फाल्गुन मास आनंद और उल्लास का महीना माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम महीना होता है, जो विशेष रूप से गृह प्रवेश, शादी, विवाह, मुंडन आदि कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। तो आज हम सनातन धर्म में फाल्गुन महीने के महत्व का श्रवण करेंगे। सनातन धर्म में फाल्गुन महीने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान होली, महाशिवरात्रि जैसे कई प्रमुख त्योहार आते हैं। हिंदू कैलेंडर का यह अंतिम माह अपने साथ प्रकृति में सुंदरता लेकर आता है। इतना ही नहीं, इस माह को ऊर्जा और यौवन का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दौरान वातावरण खुशनुमा हो जाता है। इस माह में भगवान शिव, विष्णु जी और श्री कृष्ण की पूजा बेहद फलदायी साबित होता है। धार्मिक रूप में फाल्गुन मास का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान बड़े बड़े पर्व आते हैं। इस मास का नाम फाल्गुनी नक्षत्र पर पड़ता है। इस मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सनातन धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार महाशिवरात्रि मनाया जाता है। वहीं इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित आमलकी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज से हम भगवान शिव की हर दिन फाल्गुन मास के महात्म्य में कथा अध्याय का श्रवण करेंगे। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर नरमपंथी के परम भक्त और जितेंद्रिय रहते थे। उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सुचि स्मृति ने उनसे कहा कि स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। तब मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबाकर रखना पड़ रहा है? निसंकोच होकर कहो। तब देवी सुचि स्मृति बोली कि हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की बात सुनकर विश्वान क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसे दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसके जीवा पर बैठकर बोल रहे हों। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वान मुनि को 12 मास बीत गए। उस मास में एक दिन स्नान करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुंचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दे, जिसकी 8 वर्ष की ही आयु थे। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांगीण भस्म युक्त थे और वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस अद्भुत बालक को देखकर विश्वान नर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने उन्हें कहा कि हे महामते, मैं तुम्हारे घर अवश्य प्रकट होऊंगा। तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से प्रकट होऊंगा और उस जन्म में मेरा नाम ग्रहपति होगा और मैं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर रहूंगा। तब वो महामुनि अपने घर लौट गए और समय आने पर समस्त अभिष्ट के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सूच स्मृति के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वान के घर उपस्थित हुए और उन्हें उसका नाम रखा गृहपति। बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी गई। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वनर मुनि के घर पधारे। मुनि विश्वान ने उनका हृदय से सत्कार और यथोचित आसन दिया। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यथित किए हुए है। तब विश्वानर ने चौंक कर पूछा कि ऐसी क्या आशंका है महर्षि? तब महर्षि ने उत्तर दिया कि मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या फिर पानी का भय आएगा। बात सुनकर मुनि विश्वान उनकी पत्नी गहन चिंता में डूब गए। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर तब उनके पुत्र गृहपति ने कहा कि माता पिता, आप इस बात से चिंतित मत होइए। देवों के देव महादेव तो कालों के भी काल हैं, वह मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। अब आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। गृहपति ने काशी पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। जब वे 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने लगे, तब एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले कि हे विप्रवर, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं आपको कुछ वर देना चाहता हूँ। तब उस बालक ने कहा कि आप इंद्र ही हैं जिन्होंने अहिल्या के सतीत्व को भंग किया था और आपसे मैं कोई भी इच्छा नहीं लेना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ देवादिदेव भगवान शिव से ही वरदान लूँगा। इतना कहने पर ही इंद्र को अति क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से उस बालक पर प्रहार करने की कोशिश की। इतने में भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरे भक्तों पे काल तो क्या,
इंद्र भी प्रहार नहीं कर सकते। और उन्होंने उस बालक से कहा, जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्नि पद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निशवर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए और बालक को अग्नि पद प्रदान किया। तो यह थी आज के गृहपति बालक की कथा। सभी मिलकर बोलो हर हर महादेव। भगवान शिव से जुड़ी एक दूसरी कथा इस प्रकार है कि एक गांव में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक चिड़िया रहा करती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का भी पेट भरती। चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी, हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करती थी। उस गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोया करती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती थी। एक दिन वह चिड़िया खुद भी परेशान हो गई और मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत ही कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं था। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। भगवान पर कोई भी विश्वास भी नहीं करता था। वह कभी भी पूजा पाठ न करता, न अपनी पत्नी को करने देता, व्रत की कथा भी पढ़ता या सुनता न था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बांझ कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती थी। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ इस बात को। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आ जाऊँगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुँच गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख गया और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत ही थक गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ से स्पर्श करके उसे पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो। तब चिड़िया ने कहा, माता मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। कृपा करके उन्हें संतान सुख दीजिए माँ, उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि ये सेठानी जी बहुत दुखी रहती हैं, बहुत रोती रहती हैं। हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भागवत कथा सुनता है और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई भी पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि हे पुत्र, तो इसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अब भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा कि प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में दृढ़ विश्वास बढ़ गया, पर अब पहले से भी ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा। उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर भी भरोसा नहीं रहा। न वह कभी पूजा पाठ करता, न कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद आई। उस सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी
कि सेठ का पुत्र अब जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होगा। वह सेठ नहीं बदला, अब भी वह कोई दान पुण्य नहीं करता, इससे उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव, माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वह सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है और दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है तो वे बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पधारे और जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भी भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया, फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिए, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज से चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला। लेकिन तुम अभी भी अपनी पूजा पाठ नहीं करते, न पुण्य कर्म करते हो, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया। सेठ ने कहा कि हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता महादेव, प्रिय व्रत कौन सा है जिन्हें हम करके महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जहाँ मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान से सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधि विधान बताकर महादेव देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। यह भी भोलेनाथ की भक्ति कहानी। अब फाल्गुन मास महात्म्य से शुरू करने से पहले सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करिए। ये दोस्तों, आज हम फाल्गुन मास के महात्म्य के पहले अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी, ने संक्षेप से हमें माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया। आप सभी पापों को हरण करने वाली और पवित्र हैं। हम सभी ने उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। अब हम लोग त्रिपुरा विनाशक शिव जी के महात्मा और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि मुनियों, मरण धर्म मनुष्यों के लिए इतनी सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का डंकर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुष को मोक्ष देने वाला है, अर्थात ओम नमः शिवाय यह संरक्षण मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धों की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र से सर्वगुण परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ माना जाता है, और शिवलिंग को दर्शन, परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों से उत्पन्न हुए पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर के बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है।
1000 वर्षों तक जिसने गंगा जी को जल में स्नान किया, उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को एक बार बिल्वपत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता श्रेष्ठ वशिष्ठ जी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने अनायास ही भगवान शिव को एक बिल्वपत्र अर्थात बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन कर लिया तो उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोक में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए। वे समस्त धनुर्धर हो श्रेष्ठ थे, शाश्वत वेदों के पारंगत विद्वान, सूरवीर, अत्यंत बलि उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ भयंकर वन में प्रवेश किया। वहाँ बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सूअर और सिंहों को अपने बाणों से बींध डाला। राजा मित्र सह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समक्ष आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उसका छोटा भाई दूर से देखकर शोक मग्न हो गया और कहीं छिप गया। भाई को मरा देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि राजा तो बड़ा दूरवीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चित करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास गया और राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर आज अनायास ही रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्रसा की पत्नी मंद नाम से प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसा ने श्रद्धा के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई घर के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य के साग मांस भी मिला दिए, वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हें धिक्कार है, तुम इतने दुष्ट और छली हो कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण जा तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े। मुनि को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सारी करतूत राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि तक सीमित कर दिया। तब राजा कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और न ही इस विषय में मैं कुछ जानता था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ कि ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मंद ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए अर्थात कल्म युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कल्माशपद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने लगे और राक्षस बन गए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि को मारकर खाने के लिए पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणापूर्वक बोली कि हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा मत करिए, आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट हैं, राजा मंद के पति हैं। प्रभु, यह मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इन्हें मत मारिए, शरण में आई हूँ मैं, मेरी रक्षा करिए। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर किस काम का रहेगा और इस भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इन्हें प्राण देकर आपके संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मणी की पुत्री हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसा पुरुष अनाथ, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली, उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपी राजा को शाप दिया कि पाप आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिया, इसलिए तू अब स्त्री से समागम करेगा, उसी समय तू मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नतापूर्वक घर को चले। एक के बदले दूसरे शाप मिल गया था। इधर रानी मंद उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैवध्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा पाने वाले पति से अपने पास न आने दिया
और सुख भोग से विरक्त हो गई और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके वे वन में चली गई। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी देखा। वह ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया और उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाला राजा ने उनके अनेक वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह वहवत से मुक्त नहीं हुआ तब मिथिला आए और उस समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी कुशलता है तो राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाच ने मुझे बड़ा दुख दिया है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुख पाप कर डाला उसकी शांति सहस्त्र प्रायश्चित से भी नहीं हो रही। प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित हो रहा है। हम जी कहने लगे कि हे राजन, पाप से होने वाले भय को त्याग दो। भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं, उनकी शरण में जाओ। भला भक्त कहाँ जाएगा उनकी शरण को छोड़ के। संहार करने वाले और बड़े से बड़े पाप भी उनके सामने टिक नहीं पाते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदरांचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी है। वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक, सनंदन और सनातन आदि महासंतों ने वृक्षम धारण करके श्राद्ध और मुनिगण बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि, ब्रह्मा, वीरवक, कार्तिक तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है और वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में पीत वर्ण के हो जाते हैं और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे और परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्मघाती भूत, पिशाच और अन्य पापों से ग्रस्त होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थ पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करके शिवलोक को प्राप्त होते हैं। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यतम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात शिवलिंग के बिल्व पत्र और शुभ संयोग जो कि शिवरात्रि को बन रहा है उसमें भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग करते हैं। मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की वह सीढ़ी है। राजन, मैं इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने लिए सभी देशों से चारों तरफ से लोग, वृद्ध, ब्राह्मण और बालक आते हैं। आश्रमों में निवास करने के लिए देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृत आत्मा को प्राप्त हुए लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात, उसका वृत्तांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे।